Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic the water purification। तो आज की वीडियो में हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली जो वाटर हम लोग थ्रो करते हैं वही रिसाइकल होके हमारे पास आता है। ठीक है, वो होता है वाटर मैनेजमेंट के थ्रू, जो कि क्या होता है एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हम लोग वाटर को देते हैं जिसके बाद से वो जो इम्प्योर वाटर होता है वो प्योर वाटर के फॉर्म में हम तक दोबारा रिसाइकल होकर पहुंचता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल केमिकल्स, बायोलॉजिकल कंटामिनेंट, सॉलिड मटीरियल एंड गैसेस फ्रॉम द पर्टिकुलर वाटर इज रिफर्स टू एज द वाटर प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो वाटर से बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स को रिमूव करना, जैसे आप देख सकते हो वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, फंजाई है, इसको एल्गी है, कैसे हम इनको सेपरेट करते हैं। एक तो ये बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स के अंदर आता है। सॉलिड मटेरियल के अंदर आप देख सकते हो जैसे प्लास्टिक के कोई भी रैपर्स वगैरह हम लोग एकदम से क्या करते हैं उनको वाटर बॉडीज़ पे फेंक देते हैं। ठीक है, और इसके बाद से क्या आ जाता है, इसी में फीकल मैटर आ जाता है। ठीक है, देन अनडिजायरेबल केमिकल्स हम बोल सकते हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्री से क्या होती है बड़ी रिवर में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से वाटर पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो वो अनडिजायरेबल केमिकल सब्सटेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, एंड द गैसेस फ्रॉम द वाटर। ठीक है, वाटर में जो गैसेस हो जाते हैं तो उसको उस पर्टिकुलर चीज़ों को जब हम लोग वाटर से रिमूव करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं वाटर प्योरिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो वाटर प्योरिफिकेशन हो जाती है ये करता क्या है, इट कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम वाटर एंड इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, मेकिंग इट मोर सूटेबल एज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है ये पर्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है वाटर में, एंड जनरली क्या करता है वाटर की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। अगर वाटर की क्वालिटी इंक्रीज करेगी तो यानी कि क्या होगा, वो ज़्यादा सूटेबल होगा एज अ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन का जनरल एक इंट्रोडक्शन है। दिस इज द डेफिनेशन दैट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ undesirable chemical, biological contaminants, solid material and gases from water is refers to as a water purification। ठीक है, एंड वाटर प्योरिफिकेशन का एक मेन रीज़न या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्या करता है, पर्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है, वाटर की क्वालिटी को बढ़ाता है, जिससे वो एज अ ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, प्रूव हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दिस व्हाट वी हैव इज सोर्सेज ऑफ वाटर। अब कहाँ कहाँ से आपको वाटर मिलता है ये चीज़ भी आपको मैंशन करनी चाहिए। ग्राउंड वाटर है, रिवर, कैनाल, लेक्स, रिजर्वॉयर, एटमॉस्फेयर में जो बेसिकली वेपर्स होते हैं, सरफेस वाटर, रेन वाटर, तो ये कुछ सोर्स है जहाँ से हमें वाटर अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव द प्रोसीजर फॉर वाटर। अगर हम प्रोसीजर बोले वाटर प्योरिफिकेशन का क्या है, तो देखो सबसे पहले एयरेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है कि व्हाट इज एयरेशन। एयरेशन होता है कि द रॉ मटेरियल इज कलेक्टेड इन लार्ज एयरेशन टैंक। हम लोग क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं लार्ज एयरेशन टैंक में, एंड यहाँ पे बेसिकली क्या क्या रिमूव किया जाता है, बेड ओडोर एंड CO2 रिमूवल टेक्स प्लेस। मेटल्स लाइक आयरन, मैग्नीज आर रिमूव बाय प्रेसिपिटेशन एज द रिस्पेक्टिव हाइड्रोसाइड। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाता है, अगर एरेशन के बारे में कहते हैं तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल या रॉ वाटर होता है उसको हम कहाँ कलेक्ट करते हैं, एरेशन टैंक्स में कनेक्ट करते हैं। कलेक्शन के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या चीज़ों का रिमूवल होता है, CO2 का रिमूवल होता है या फिर बेड ओडोर का रिमूवल किया जाता है। और साथ ही साथ मेटल्स लाइक आयरन, मैंगनीज, इनको हम रिमूव करते हैं बाय देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बाय मीन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। वी हैव द स्टोरेज और द सेटिंग। तो देखो स्टोरेज या फिर सेटलिंग में क्या होता है कि जो एयरेटेड टैंक्स हमने उसमें क्या किया था, जो पर्टिकुलर डस्टेड वाटर था या फिर रॉ वाटर था या उसको हम बोल सकते हैं डर्टी वाटर, एक्सेसिव जो डर्ट प्रेजेंट रहती है वाटर में उसको हमने क्लीन, उसमें से अभी हमने मेटल को रिमूव किया और दूसरी चीज़ हमने उसमें से क्या रिमूव करी, CO2 को रिमूव करा और बेड ओडोर को रिमूव किया। ठीक है, उसके बाद से वो जो एयरेशन टैंक्स होते हैं उसके बाद से सेटलिंग टैंक्स में वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, सो एयरेटेड वाटर क्या हो जाता है, दे आर moved into the settling tank and stored for 10 to 14 days। उसको हम क्या करते हैं 10 से 14 दिन के लिए स्टोर करके रख देते हैं। Now during storage 90% of the solid settle down and within 24 hours the water become clear। ठीक है, अब इन 10 से 14 दिन में क्या होता है, 90% जो सॉलिड हो जाता है वो बिल्कुल एकदम सेटल हो जाता है और 24 घंटे के अंतर्गत क्या हो जाता है, जो वाटर होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। राइट, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियल डाई, यहाँ पे बेसिकली जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं वो उनकी भी डेथ हो जाती है एंड देयर काउंट
बिकम लेस देन 90%, ठीक है। उनका जो रेशियो होता है, उनका जो काउंट होता है, वो पर्टिकुलर टैंक में, यानी कि जो सेटलिंग टैंक्स होते हैं उसमें लेस देन 90% पहुंच जाता है। देन नेक्स्ट जो प्रोसीजर इसमें आता है, थर्ड स्टेप, वो है कोagulation का। अगर कोagulation के बारे में कहेंगे, यहाँ पे क्या हो जाता है, द वाटर फ्रॉम द स्टोरेज टैंक आर प्लेस्ड इन द कोagulation टैंक, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने एरेशन टैंक में रॉ वाटर डाला, फिर एरेशन टैंक के बाद से वो सेटलिंग टैंक में आए, अब सेटलिंग टैंक के बाद वो कहाँ जा रहे हैं, सीधे कोagulation टैंक्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर फ्रॉम द स्टोरेज टैंक आर प्लेस्ड इन द कोagulation टैंक, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स लाइक एलम, लाइम एंड आर एडेड टू द वाटर। तो हम लोग बेसिकली प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स को यूज करते हैं, जैसे एलम हो जाता है, लाइम हो जाता है, ठीक है, दे आर एडेड टू द वाटर। नेक्स्ट स्टेप वी हैव द फिल्टरेशन। अब फिल्टरेशन में हम क्या करते हैं कि पार्शियली जो क्लैरिफाइड वाटर होता है, इट इज पास थ्रू द सैंड ग्रेविटी फिल्टर दैट रिमूव 98 to 99% ऑफ द माइक्रोब्स एंड अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो बेसिकली फिल्टरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो पार्शियली क्लैरिफाइड वाटर हो जाता है उसको हम लोग सैंड ग्रेविटी फिल्टर से पास करवाते हैं, जिसके बाद से 99 से 98 से 99% माइक्रोब्स क्या होता है और बाकी इम्प्योरिटीज क्या होती है, वो बिल्कुल से रिमूव हो जाती है, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव एट द बॉटम ऑफ द फिल्टर कलेक्शन टैंक इज प्रेजेंट, ठीक है। अभी फिल्टर के नीचे क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसके नीचे एक पर्टिकुलर टैंक होता है, उसको कलेक्शन टैंक बोलते हैं, दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड वाटर। नाउ एट लास्ट वी हैव द डिसइंफेक्शन, जो कि क्या होता है, वाटर प्योरिफिकेशन का लास्ट स्टेप होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं डिसइंफेक्शन में, कि फिल्टर्ड वाटर नाउ डिसइंफेक्टेड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स लाइक क्लोरिनेशन। तो कुछ टेक्निक्स होती है जैसे क्लोरिनेशन होती है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो फिल्टर्ड वाटर होता है उसको एक लास्ट बार हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ कभी कभी ऑब्जर्व करी होगी कि जो पीने का पानी होता है या फिर जो नल से पानी आता है, वो कभी कभी उसमें क्लोरीन की स्मेल होती है। क्लोरीन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, वो इसलिए क्योंकि क्या होता है, जो वाटर ट्रीटमेंट वाले पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वो एक स्टेप होता है क्लोरीनेशन का। तो जब एक्सेसिव क्लोरीनेशन हो जाता है तो उसकी वजह से कभी कभी हमें वो क्लोरीन की स्मेल देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही डिसइंफेक्शन हम उसको बोलते हैं। डिसइंफेक्शन में जैसे हम लोग क्लोरीनेशन या क्लोरीन को यूज़ करके हम लोग वाटर में जो भी बचे कुचे थोड़े बहुत जो भी बचे हुए माइक्रोब्स हैं उनका रिमूवल करते हैं, ठीक है। तो वो डिसइंफेक्शन के अंदर आता है। तो अगर आपका एग्जाम में आता है दैट इज व्हाट इज वाटर प्यूरिफिकेशन, यू कैन एक्सप्लेन इट बाय द मीन ऑफ द डेफिनेशन। उसके बाद से आप इसका प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि कौन कौन से पर्टिकुलर सोर्सेज हैं वाटर के, ठीक है। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द वाटर प्योरिफिकेशन। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।